हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 से सेक्शन 87A में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसको कि आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24 और 25 से रिबेट 87A का रिमूव कर दिया गया है। अब आप कैसे टैक्स रिबेट लेंगे, इन सारी बातों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप ये जानते हो जनरली जो आपकी टोटल इनकम होती है, जैसे कि मान लो कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR को आप फाइल करते हो, तो यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, टोटल इनकम का मतलब हो गया कि ग्रॉस टोटल इनकम में से आपके सारे डिडक्शंस, सारे एग्जेम्पशंस जब माइनस हो जाते हैं तो उसके बाद टोटल इनकम आपका निकल के आता है। तो 5 लाख रुपए तक या उससे ज़्यादा है तो आपकी जो टैक्स बनती है, मान के चलते हैं 5 लाख रुपए 12,500 रुपये टैक्स आपका बनता है। लेकिन ये टैक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको 87A में रिबेट मिल जाती है, तो ये आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो टोटल इनकम यदि आपकी 7 लाख रुपये तक है तो उस पर टैक्स बनता है आपका 25,000 रुपये। लेकिन यहाँ भी टैक्स जीरो हो जाता है क्योंकि 87A का रिबेट आपको मिलता था। तो यदि हम यहाँ पे बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम पे जो टैक्स लगता है वो दो तरीके से टैक्स यहाँ पे लगाया जाता है। एक तो लगाया जाता है नॉर्मल रेट से, मतलब कि ऐसी इनकम जो कि आपकी रेगुलर इनकम है, जो कि आपकी नॉर्मल रेट वाली इनकम है, उस पे लगता है। और दोस्तों, दूसरा स्पेशल रेट। कुछ इनकम ऐसी हैं इनकम टैक्स एक्ट में जिसपे कि स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, नॉर्मल रेट से नहीं लगता है। तो यहाँ पर स्पेशल रेट और नॉर्मल रेट में जो टैक्स का कैलकुलेशन किया जा रहा है, उसमें 87A का जो रिबेट है उसमें एक चेंजेस यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे यदि हम नॉर्मल रेट की यदि बात करें दोस्तों कि कौन कौन सी इनकम पे नॉर्मल रेट या स्लैब रेट से आप टैक्स का पेमेंट करते हो, कि जैसे मान लो कि आपको सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेज से इनकम, बिजनेस प्रोफेशन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेक्शन 111A को छोड़कर। सेक्शन 111A म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के लिए अप्लाई होता है। तो ये सारे जो इनकम आपके होते हैं, इस पे जो टैक्स कैलकुलेशन होता था वो नॉर्मल रेट से आपका होता चला आ रहा है और अभी तक ये हो रहा है। स्पेशल रेट की बात करें तो जैसे क्रिप्टो की इनकम हो गई, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट, इसके लिए एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। सेक्शन 115BBH में इसका कैलकुलेशन किया जाता है। ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, ड्रीम 11 का गेम हो गया या फिर और भी कोई फैंटेसी गेम हो गया जो कि आप ऑनलाइन खेलते हो, तो उसके लिए भी एक सेक्शन अलग से बनाया गया, सेक्शन 115BBJ। तो उसमें जो है अलग से उस पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट पे भी स्पेशल रेट से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्रिप्टो हो, ऑनलाइन गेमिंग हो, इस पे फ्लैट 30% के रेट से टैक्स आपसे चार्ज किया जाता है। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि हुआ है तो 10% के रेट से टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1 लाख के ऊपर 15% का टैक्स लगता है। तो दोस्तों, 5 जुलाई के पहले की सिचुएशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में हो या न्यू टैक्स रिजीम की यदि बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सारे जो भी आपके इनकम है, चाहे स्पेशल रेट वाली हो चाहे नॉर्मल रेट वाली हो, इस पे आपको 87A में रिबेट मिलता था। मतलब कि 87A के रिबेट के लिए ये सारे जो इनकम है एलिजिबल हुआ करते थे। स्पेशल रेट वाले भी एडजस्ट हो जाते थे 87A के रिबेट से, और नॉर्मल रेट वाले तो पहले से होते ही थे। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड पे जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, यानी कि सेक्शन 112A में उस पर 10% के रेट से चार्ज लगता है, वो 87A के रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। मतलब कि इस पर जो भी टैक्स आपका बनेगा वो आपको पे करना होगा, उसका रिबेट आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, 5 जुलाई 2024 के बाद गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंजेस किया है सेक्शन 87A में। सबसे पहले तो इनकी ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं क्या चेंजेस इन्होंने कर रखा है। दोस्तों, यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे हम आ चुके हैं। डाउनलोड सेक्शन में जब आप आएंगे, ITR 2 को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्कीमा के नाम से आपको हेड दिख रहा है। इस स्कीमा में देखेंगे तो 5 जुलाई 2024 को एक मेजर चेंजेस किया गया है, और इस स्कीमा के डॉक्यूमेंट को यदि आप ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या बदलाव 87A में किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हमने स्कीमा को ओपन कर दिया। देख सकते हैं कि 5 जुलाई 2024 से ओरिजिनल वाली जो स्कीमा रिलीज की गई थी 18 अप्रैल को, उसके बाद ये 5 जुलाई को चेंज किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A में मॉडिफिकेशन किया गया है। मैक्सिमम डिक्लेरेशन इज
रिमूव्ड। मतलब कि आप 87A का जो मैक्सिमम रिबेट है वो कुछ इनकम पे आप नहीं ले सकते, मतलब 87A को आप कुछ दूसरे इनकम पे जो टैक्स बन रहा है उससे एडजस्टमेंट नहीं करा सकते। तो दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पे हम आ चुके हैं और हमने यहाँ पे ITR 2 को प्रिपेयर किया हुआ है और ITR 2 हो ITR 3 हो दोनों में ही बदलाव किए गए हैं। ये जो हमारी ITR है अभी न्यू टैक्स रेजिम की ITR है, जिसमें कि हमने कैपिटल गेन की इनकम, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स वाली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड की हुई है। इसके बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की यानी क्रिप्टो की इनकम यहाँ पे ऐड की हुई है। साथ में हमने अदर सोर्सेस में सेक्शन 115BBJ का जो सेक्शन है जिसमें कि ऑनलाइन गेमिंग और क्रॉसवर्ड पजल्स की इनकम आती है वो हमने ऐड किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले न्यू टैक्स रेजिम में जो चेंजेस किया गया उसका क्या इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो सकें। तो दोस्तों ऊपर की सारी शेड्यूल फिलअप करने के बाद जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का सेक्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपकी जो भी इनकम है, सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज, सारी इनकम आ जाती है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल गेन की इनकम ऐड की हुई है। लेट सपोज यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम है, इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम है और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमने एक स्पेशल रेट वाली इनकम जिसपे कि 30% के रेट से चार्ज होता है, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो वाला इनकम यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे इनकम का आप अमाउंट देख सकते हैं, ठीक है। वहीं पे यदि आप अदर सोर्सेस में आप आएंगे तो यहाँ पर भी हमने कुछ इनकम ऐड की हुई है, जैसे एक नॉर्मल रेट वाली जो है इनकम आपकी यहाँ पे दिख रही है, मतलब कि सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गया, FD की इंटरेस्ट हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, अदर कोई रेंटल इनकम हो गया, तो यहाँ पे दिखता है। इसके बाद स्पेशल रेट यानी ऑनलाइन गेमिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सारी इनकम स्पेशल रेट वाली, तो यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल इनकम जो है 4,92,731 रुपीज़ का आ रहा है। अब आपको यहाँ पे पार्ट बी वाला जो टैक्स का कैलकुलेशन है, अभी शेड्यूल पे आपको क्लिक करना। ऊपर आपने देखा था कि किस तरीके से इनकम कैलकुलेट हो रही है, अब यहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेशन अपना देखेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारी इनकम तो 4,92,000 की थी, लेकिन यहाँ पे टैक्स क्या आ रहा है, 48,000 रुपये आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। न्यू टैक्स रेजिम में तो हमें 7 लाख रुपये तक बेनिफिट मिल रहा है, 25,000 रुपये तक की रिबेट मिल रही है, लेकिन यहाँ पे 48,000 रुपये का टैक्स हमें क्यों पे करना है सर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल हमारा टैक्स कितना रहा है, 54,000 रुपये का आ रहा है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है वो ये है कि जो आपकी स्पेशल रेट वाली जो इनकम है, देख सकते हो आप, नॉर्मल रेट वाले को तो इसने जीरो दे दिया, क्यों, क्योंकि ये रिबेट आपको मिल गया 87A में, इसलिए इसको जीरो दे दिया, ठीक। और टैक्स एट स्पेशल रेट, मतलब कि जो मैंने आपसे भी डिस्कस करा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड की, और साथ में जो है आपकी जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, क्रिप्टो वाली जो स्पेशल रेट 30% का रेट है, ऑनलाइन गेमिंग जो 30% का रेट है, दोस्तों उस पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा अब असेसमेंट ईयर 2425 से आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। आप 87A के रिबेट से इसको एडजस्टमेंट नहीं करा सकते हो, इसलिए आपको इतना टैक्स जो है पे करना पड़ रहा है। अब दोस्तों इस ITR को हम ओल्ड टैक्स रेजिम में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे टैक्स पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि इनकम तो वही रहेगी, 492,102 की इनकम है, जिसमें कि स्पेशल रेट वाली भी इनकम है और नॉर्मल रेट वाली भी इनकम है। तो आप देख सकते हो कि हमने टैक्स पे जब ओपन किया तो यहाँ पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A में 12,500 का रिबेट हमें देखने को मिल रहा है। अब ओल्ड टैक्स रेजिम में जब इन्होंने कैलकुलेशन किया टैक्स का, नॉर्मल रेट हो, स्पेशल रेट हो, तो नॉर्मल रेट पे जो टैक्स कैलकुलेशन किया तो टोटल जो टैक्स हमारा बना वो क्या हो रहा है, 12,500 से ज़्यादा चला जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि 87A का जो आपको 12,500 का रिबेट मिल रहा है, ये आपके स्पेशल टैक्स से क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। मतलब कि ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से है तो वो बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे, उसका 87 में रिबेट आपको नहीं मिलेगा, वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। बाकी जो भी आपकी इनकम है स्पेशल या नॉर्मल रेट वाली, उसका एडजस्टमेंट आपका हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, ये स्पेशल रेट वाला अमाउंट है टैक्स का, उसमें से 12,500 एडजस्ट हो चुका है और 35,500 रुपये का पेमेंट आपको करना है। अब यहाँ पर भी लोग कहेंगे सर
5 लाख रुपए तक तो नील होता है। अब यहाँ पे सर नील हो जाना चाहिए हमारा टैक्स, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल रेट वाली इनकम है जिसपे 30% का रेट लगता है। तो 30% में मान के चलो कि आपका जो नॉर्मल रेट वाले से टैक्स कैलकुलेशन हुआ वो तो आपका एडजस्ट हो गया, जो रिमेनिंग आपका बच रहा है वो आपको पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा एक ब्रीफ हम देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं इसका। 87A रिबेट का एडजस्टमेंट हमारी कौन कौन से इनकम से, कौन कौन से टैक्स से एडजस्ट होगा। असेसमेंट ईयर 24-25 सबसे पहले तो नॉर्मल स्लैब रेट वाली जो इनकम होती है 87A का रिबेट ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम दोनों में ही आपको मिलता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट का होता है उसको छोड़कर जो अदर वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको इसका रिबेट एडजस्टमेंट मिलेगा और न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलेगा। लेकिन यदि आप 111A में यदि जाओगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में तो आपको बेनिफिट मिलेगी, 87A की रिबेट में वो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में एडजस्टमेंट आपकी नहीं होगी। मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि आपको हुआ है तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों यदि हम बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सेक्शन 112 में, मतलब कि जो शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड को छोड़कर जो आपके एसेट्स हैं उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में तो 87A के लिए एलिजिबल है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में एलिजिबल नहीं है। इसके बाद म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट पर यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो दोनों में ही देख सकते हैं यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ तो 87A के लिए एलिजिबल नहीं होगा। स्पेशल रेट मतलब कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, जिसपे 30% के रेट से टैक्स लग रहा है, तो वो ओल्ड टैक्स रेजिम में तो एडजस्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने अभी देखा था कि जो भी रिबेट आ रही थी 12,500 की, वो 48,000 से एडजस्ट हो चुकी थी, रिमेनिंग आपको पे करना पड़ रहा है। और दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम में इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। तो न्यू टैक्स रेजिम में काफ़ी सारे जो स्पेशल टैक्स रेट वाले जो इनकम थे उसको खत्म कर दिया, उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जो लिमिट बढ़ाई गई 5 लाख से लेकर 7 लाख तक की, इसमें गवर्नमेंट जो है चेंजेस कर रही थी। गवर्नमेंट का जो भी पर्सन है जिसने कि अपना दिमाग लगाया है, बहुत सोच समझ के लगाया है, और यहाँ पर हमें प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करके तभी अपनी ITR को फाइल करना ज़रूरी है। और दोस्तों यदि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो वहाँ पे अभी ये चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कैलकुलेशन में आपको न्यू टैक्स में एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। वीडियो अच्छे से लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।